वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम पीओएस सीखेंगे। पीओएस होता क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं और ये क्रिएट कैसे होता है, इसके बारे में हम सारी डिटेल पढ़ेंगे अपने टेली प्राइम में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको सेल परचेज ऑर्डर के बारे में बताया था कि परचेज ऑर्डर कैसे करते हैं, सेल ऑर्डर कैसे किया जाता है, उसमें डिलीवरी नोट और रिसीट नोट कैसे, उसकी एंट्री कैसे होती है, हमारे वाउचर्स में हमने सीखा था। फिर उसे परचेज और सेल कैसे करते हैं। अगर जो हम ऑर्डर कर रहे हैं, चाहे सेल है या परचेज, अगर उसमें कोई रिजेक्शन आ जाती है, रिजेक्टेड, हम खुद रिजेक्ट करते हैं या रिजेक्शन हमारे पास आती है, तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे, हमने ये सब सीखा था। अब हमारे पास ये है कि आज हमें पीओएस सीखना है। पीओएस होता क्या है, पहले इसकी मैं फुल फॉर्म बता दूं। पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस होता है ये। पॉइंट ऑफ सेल, इस पी से पॉइंट, ओ से ऑफ, एन, एस से सेल इनवॉइस। इसका यूज हम करते क्यों है, पहले तो ये जानते हैं। अगर आप सपोज मान लें कि आपने एक एंट्री पास की है, या आपका जो एक कस्टमर या डेटर है वो आपसे कुछ खरीदता है, मतलब खरीदता है, वो पेमेंट जब करता है तो वो अलग अलग मोड से करता है। आधे कैश देता है, आधे क्रेडिट कार्ड से देता है, फिर आधे आपको वाउचर्स कहते हैं कि चेक देते हैं कि चेक से ले लो, और कुछ वाउचर्स यूज कर लेते हैं, जैसे गिफ्ट वाउचर्स मिलते रहते हैं हमें। तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, तो कई लोग सोचते हैं जनरल वाउचर में कर देंगे, क्योंकि सेल तो डायरेक्ट होने, इसमें अलग अलग मोड आ रहे हैं तो हम जनरल वाउचर में कर देते। तो कुछ लोग ये सोचते हैं, मतलब बच्चे ज्यादातर जो न्यू फ्रेशर्स होते हैं वो ये थिंकिंग में रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो हम पीओएस सीखेंगे वो हम इसी से रिलेटेड सीखेंगे कि अगर मेरे पास कभी सेल कर रही हूँ मैं, या तो अगर मुझे अलग अलग मोड में पेमेंट आ रही है तो मुझे करना क्या पड़ेगा। अगर जैसे उसकी एंट्री होगी तो पीओएस ही यूज करते हैं। इसका पहले वाउचर आपको क्रिएट करना पड़ता है कि इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि जब हमारे पास अलग अलग तरह से पेमेंट हम या रिसीव की जाती है, या जैसे फॉर एग्जांपल डेबिट क्रेडिट कार्ड है, चेक है, कैश है या गिफ्ट वाउचर, तो उनसे जब पेमेंट वो किस वाउचर में करेंगे, तो पीओएस वाउचर में होता है वो। अब उसे क्रिएट कैसे करते हैं पहले वो समझ लेते हैं। क्रिएट में जाना है, आपको वाउचर टाइप मिलेगा अपने अकाउंटिंग मास्टर्स में, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट करना है। आपको क्रिएट क्या करना है, पॉइंट ऑफ सेल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ पीओएस। एंटर करेंगे। अब इसे किसके अंडर रखना है, आपको सेल वाउचर के अंदर रखना है। सेल्स के अंदर रख लेंगे, और यहाँ एब्रिविएशन में सेल आ जाएगा। यहाँ मेथड नंबरिंग ऑटोमेटिक ही रहने देंगे, इसे कुछ नहीं करना है हमें प्रिंट पे आना है। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, आपको इसे यस करना है। फिर जो यूज फॉर पीओएस है इसे भी यस करेंगे। फिर मैसेज क्या लिखना है, तो मैसेज में आप जैसे थैंक यू, यूज इट अगेन या विजिट अगेन, वेलकम बैक, वेलकम टू फॉर कमिंग, या आप लिख सकते हैं प्रिंट के मैसेज में। जैसे प्रिंट निकालेंगे अपने बिल का, तो मैसेज आएगा पीओएस में कि थैंक्स फॉर कमिंग, या कम बैक सून, लाइक दैट। दो ऑप्शन दो में कर सकते हैं। अब यहाँ टाइटल आया कि आप अपने उसमें डालना है क्या चाहते हैं, इनवॉइस लिख दें, मतलब इनवॉइस या आपको जो लिखना है। अब मैं तो इनवॉइस लिख रही हूँ फिलहाल। डिक्लेरेशन में क्या होगी कि आपको इसमें जैसे नो रिटर्न लिखना हो, जैसे यहाँ डिक्लेरेशन लिखा है, वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शो द एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स डिस्क्राइब्ड एट आवर पर्टिकुलर्स एंड ट्रू एंड करेक्ट। मतलब डिक्लेरेशन में आपको ये लिखना है कि नो रिटर्न पॉलिसी है, या फिर आफ्टर 1 वीक वी कांट चेंज दिस प्रोडक्ट, या नो एक्सचेंज, नो रिटर्न। तो आप ये डिक्लेरेशन में ये लिखते हैं। फिर इसे एक्सेप्ट कराएंगे। कंट्रोल ए से मैंने एक्सेप्ट करा लिया है। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको देख लेना है, जैसे एल्टर पे जाएंगे तो वाउचर टाइप पे आपको दिख जाएगा पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस लिखना है। आपको यहाँ दिख गया होगा आई होप। फिर आपको क्या करना है, वाउचर्स पे आना है। इसकी एंट्री कैसे करेंगे अब ये समझते हैं। वाउचर पे आने के बाद आपको जैसे सेल पे करेंगे तो आपको ये पूछेगा वाउचर टाइप, तो आपको किस वाउचर में करना है,
वो आप इसमें बताएंगे। जैसे कोई पीओएस में करनी है, नॉर्मल सेल में करनी है, तो हमें अपनी एंट्री पीओएस में करनी है, नॉर्मल सेल में नहीं करनी। तो मैं यहाँ से पीओएस सेलेक्ट कर लूंगी। तो आपके यहाँ आ गया, पीओएस आ जाएगा, उसका नंबर आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। हम मैं कुछ एक नया लेजर बना लेती हूँ। उसे सैंडी डाटा के अंदर रख दिया मैंने। एक्सेप्ट करा लूंगी, एक्सेप्ट उसकी पार्टी की डिटेल्स एक्सेप्ट, फिर सेव। फिर मान लिया आपने उन्हें शुगर लिया है उसने, मैं दूसरा प्रोडक्ट ले लेती हूँ। और यहाँ मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए, जैसे शुगर, बासमती, वीट, ये सब ले लिया। फिर अब मैं बताती हूँ आपको, ये जो कैश आ रहा है, जैसे कैश ले लिया। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं। अब ये जैसे सिंगल मोड में हो रखा है, मीन्स जो आप पेमेंट करेंगे वो सिंगल मोड में है। तो कैश सिर्फ ओनली कैश से करनी है, तो आपको कैश में करना पड़ेगा। अब आपने दिए कितने आप वहां लिख देंगे। फिर बैलेंस, जैसे टेंडर्ड कैश टेंडर्ड में आपने मान लीजिए आपने 3000 दिए हैं, और बैलेंस में या सॉरी यह नरेशन डाल देंगे कि आपने पीओएस से सेल की है। अब ये सिंगल मोड है। अगर मैंने बताया था कि पीओएस का यूज क्यों करते हैं मल्टी मोड के लिए, तो आपके राइट साइड में देखना है, नीचे आपको ये मल्टी मोड दिख रहा होगा। मल्टी मोड यूज करने के लिए अब यहाँ देखिए आपके आगे गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट, चेक और या डेबिट, तो आपको ये दिख रहा होगा। अब जैसे दोबारा आप सिंगल दिख रहा है यहाँ पे, तो सिंगल पे क्लिक कर देंगे तो सिर्फ कैश दिखेगा। तो हमें तो मल्टी मोड यूज करना है। अब ये गिफ्ट वाउचर का आप जैसे अगर यूज करेंगे, तो ये बेसिकली होता क्या है, करंट असेट्स में आता है आपके जो वाउचर्स, गिफ्ट वाउचर्स होते हैं। तो हमें इसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। इसे डेप्टर में रखेंगे, फिर एक्सेप्ट करा लेना है। अब इसमें कितने दिए हैं ये देख लेते हैं। जैसे 1000 रुपए गिफ्ट वाउचर से दे दिए। फिर बैंक से जो अगर क्रेडिट या डेबिट है तो बैंक से रिलेटेड आती है, बैंक से इसने कितने कराए हैं वो देख लेते हैं। कार्ड नंबर आता है, जैसे आपका जो भी जैसे 2 3 फिर एक्सेस करके रहता है, तो आप उसे कर सकते हैं। चेक अगर है या नॉट एप्लीकेबल है तो आप वो भी छोड़ दे सकते हैं। अब यहाँ देख ले, चेक अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो दोबारा कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ मैं नरेशन डाल दूंगी, गुड सोल्ड विद मल्टी मोड। मल्टी मोड पेमेंट, ये मल्टी मोड लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। एक्सेप्ट करा लेंगे तो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको पेज अप, जैसे आपने जो प्रिंट यूज करना है, आपने प्रिंट यूज करने के बाद आपको प्रीव्यू करना है। फिर Ctrl+Z से जूम करके देखेंगे इसे, तो आपको यहाँ ये सब डिटेल दिख जाएगी कि आपने जो आपका मोड है, तो ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ये पूरा टोटल अमाउंट आ गया, आपने इससे इतना किया, इसका कार्ड नंबर, फिर इसकी पेमेंट अगर जो आती है वो। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि पीओएस का यूज कैसे करना है। आप Alt P करेंगे, Alt P पे आपको प्रीव्यू करना है, तो आपको यहाँ दिख जाएगा मल्टी मोड का यूज।
अगर चेक से है तो चेक से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ चेक का यूज नहीं किया है। अगर चेक का यूज करना तो मैं चेक नंबर भी आपका आता है, बैंक डिटेल्स भी वहां पे आ जाती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। पीओएस हमने आज समझ गए कि पॉइंट ऑफ सेल होता है क्या, उसका यूज कैसे करते हैं, उसे क्रिएट कैसे करते हैं, किसके अंडर में आता है वो, और क्यों यूज किया जाता है इसका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।